हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रीमैरिज एंड डिजायर्स के एपिसोड 1 को। तो अगर आपने इस एपिसोड को पहले देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है काम नाम सिक नाम के एक आदमी से, जो हमें दिखता है एक बिल्डिंग के छत पे एकदम एज पे खड़ा हुआ। उसे पीछे से एक औरत धक्का दे देती है। अब नाम सिक की बीबी हाई स्योंग की जब आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसके घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। 2022 चल रहा होता है और हमें पता चलता है कि हाई स्योंग एक टीचर है और बच्चे स्योंग को बहुत पसंद करते हैं, जबकि उसे 1 साल भी नहीं हुआ है स्कूल ज्वाइन किए हुए। स्योंग को एक ईमेल आता है रेक्स नाम की जगह के बारे में। तो रेक्स एक ऐसी जगह है जहां अमीर लोगों की मैच मेकिंग करके शादी हो जाती है। इसे आप अमीरों की शादी.com भी मान सकते हैं। इवेंट होस्ट इंट्रोड्यूस करता है रेक्स की सीईओ चोय सोंग को। रेक्स में एक बड़ा सा चेस बोर्ड होता है और इस पे ब्लैक ड्रेस में लेडीज बैठी रहती है जो आगे पीछे मूव करती है चेस पीसेस की तरह, जहां आदमी बैठकर इनको देखा करते हैं। चोय सोंग क्लाइंट के बीच में काफी जानी मानी होती है अरेंज मैरिज कराने के लिए। वो नाम सिक के दोस्तों से मिलती है, जिसमें से एक बंदा लायनसॉफ्ट नाम की कंपनी का मालिक होता है और दूसरी होती है लिन ह्यूनजो। ये सभी एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं एक ही साथ। अब वो हॉलवे में जिन यू हुई से मिलते हैं, जो कि एक लॉयर है और रेक्स की मेंबर भी है। यू हुई उसे अपना कार्ड देती है और बताती है कि कभी भी उसे किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो उसे कॉन्टैक्ट करे। जब हाई स्योंग यानी नाम सिक की वाइफ घर पहुंचती है तो उसकी माँ रेक्स का उसे मेंबरशिप पास देती है और उससे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने को कहती है। इस पास का जुगाड़ करने में उसकी माँ को 10 मिलियन वन खर्च करने पड़ गए। इतने पैसों का जुगाड़ करने के लिए उनको अपनी रिंग भी बेचनी पड़ गई और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हान स्योंग को एक बार एक अमीर इंसान के साथ घर बसाते हुए फिर से देखना चाहती है। हान स्योंग को एक फ्रेंड का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मिंजी का स्कूल में झगड़ा हो चुका है, क्योंकि उन बच्चों ने उसके फादर के बारे में कुछ बोलते हुए सुन लिया। मिंजी से उन बच्चों के बारे में पूछती है ताकि उनके पेरेंट्स से बात कर सके, पर मिंजी उसे कुछ नहीं बताती। हान स्योंग रात में शराब पीते हुए याद करती है कि एक दिन नाम सिक उसे डिवोर्स करने को कहता है। मालूम पड़ता है कि उसके पति का एक अफेयर चल रहा है एक लॉयर के साथ। जब वो घर आता है तो वो कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। स्योंग एकदम से शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि नाम सिक का तो पहले से अफेयर चल रहा होता है। स्योंग रोने लगती है जब नाम सिंह अपना सूटकेस पैक करने लगता है और वो उससे अपनी गलती पूछती है तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जवाब में नाम सिंह बस इतना कहता है कि वो अपनी फीलिंग को आखिर कैसे कंट्रोल कर सकता है। अगले दिन हान स्योंग नाम सिक से मिलती है और अलग होने के लिए राजी हो जाती है। नाम सिक लॉयर जिन से मिलने पहुंचता है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। वहां पहुंचते ही वो उससे पैसे मांगता है जो कि उसने उसे दिए थे, क्योंकि डिवोर्स के प्रोसेस में काफी खर्च आ रहा था। मगर उसे पता चलता है कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से जिन यो ने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। जिन यो उसे डिवोर्स लेने से मना करती है, जिसे सुनकर नाम सिक बहुत ही शॉक हो जाता है। अब जिन यो इनडायरेक्टली नाम सिक को डरा रही होती है कि किसी के अकाउंट से पैसे निकालना इलीगल होता है और नाम सिक अभी तक वही कर रहा था। ये सब बातें सुनकर नाम सिक बहुत बुरी तरह टूट जाता है। अब ऑडिट टीम भी पूरा ब्लेम नाम सिक पर डाल देती है। पहले तो नाम सिक इस बात से इनकार कर देता है कि उसने टीएस इंजीनियरिंग के सीईओ से 1 बिलियन वन की घूस ली है, मगर फिर ऑडिट टीम उसे जिन यू का बयान सुनाती है। इसमें वो कह रही है कि सब कुछ नाम सिक ने ही किया है और उसने उसका रेप भी किया और फिर ब्लैकमेल भी किया। नाम सिक लॉयर जिन यू से मिलने जाता है बट वो उसे इग्नोर कर देती है। जिन यू नाम सिक की वाइफ से भी मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि अपने हस्बैंड को वो काबू में रखे। वो ये भी बोलती है कि नाम सिक ने उसे ब्लैकमेल किया और उसे शादी के लिए फोर्स भी किया। अब हान जून तो शॉक में होती है क्योंकि उसे लग रहा रहता है नाम सिक और लॉयर एक दूसरे से प्यार करते हैं। लॉयर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती भी है कि नाम सिक तो एक घिनौना रेपिस्ट है। नाम सिक अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर वो फोन को बीच में ही काट देता है क्योंकि उसकी वाइफ ये बात मानने को राजी ही नहीं होती। नाम सिक को पुलिस की ओर से भी कॉल आता है और अगले ही दिन पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है रिगार्डिंग द सेक्सुअल असॉल्ट केस। नाम सिक दोबारा अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि लॉयर एक नंबर की स्कैमर है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा भी हो रहा है सब कुछ लॉयर के मुताबिक हो रहा है। वो अपनी गलती मानता है कि वो अपना सब कुछ हार चुका है, घर, बीवी और अपनी लाइफ को भी। वो खुद को जिम्मेदार मानता है इस मुसीबत का और वो अपनी इसी वजह से अपनी बेटी का अपने आप को गुनहगार भी मानता है। इतना बोलकर वो फोन रख देता है। हान स्योंग जल्दी से गाड़ी निकालती है और फिर नाम सिक के पास पहुंचती है।
जहां वो नामसिक को गाड़ी के ऊपर गिरते हुए देखती है। नामसिक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये सब देखने के बाद हान सिंह एकदम शॉक हो जाती है। वापस हमें 2022 में दिखाया जाता है लिंग ह्यून जो, जो कि एक गेमिंग कंपनी जिसका नाम हाईबुल होता है, उसका सीईओ होता है और उसकी माँ चोई सुन से उसे के बेटे के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए कहती है। हाई स्योंग एक पुराने जानकार से मिलती है जो कि हुनकुक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इसका नाम था चान सेंग जिन। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर चान सेंग उसे एक कॉन्टैक्ट कार्ड देता है इन केस हाई स्योंग को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ली स्योंग अपनी माँ को समझा रहा रहता है कि शादी में कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मगर उसकी माँ भी उसे समझाती है कि उसके छोटे भाई को माँ के जैसे केयर करने वाली एक भाभी चाहिए, इसके लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। ली ह्यूंग चोई सुन को अच्छे से समझाता है कि जैसा उसकी माँ ने कहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरह की पार्टनर उसे चाहिए, जिससे वो इजीली बातचीत कर सके और बाकी लोगों के आगे शो ऑफ भी कर पाए। लॉयर जिन यो रेक्स के स्टाफ को घूस देती है और कहती है कि ली ह्यूंग के साथ उसी की मैच फिक्सिंग होनी चाहिए। हाई स्योंग रेक्स आती है ताकि उसे मेंबरशिप का रिफंड मिल सके। यहाँ उसकी मुलाकात लॉयर से होती है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि इसी लॉयर के वजह से उसके लेट हस्बैंड के साथ ये सारे हादसे हुए। एपिसोड एंड होता है जहाँ हाई स्योंग गलती से एक वास फोड़ देती है, जहाँ पे सारी अटेंशन उसी पे आ जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहे फॉर एपिसोड 2। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।